हाँ भाई, बुस्केट्स हेटर कैसे क्या चल रहा है? कोई हेट नहीं करता है वैसे बुस्केट्स को, सच बात बताऊँ तो। वो एक इंग्लिश वो कोट नहीं चलता है फुटबॉल में कि यू ईदर स्टे लॉन्ग इनफ टू मेक यू, पता नहीं क्या है, इंग्लिश नहीं पता। ऐसा कुछ है कि आप या तो सही समय आने पे निकल जाओ और सब आपको किंग किंग कहेंगे, या तो आप अपने समय को एक्सटेंड करते जाओ और आप विलन बन जाओगे फैंस की नज़र में। एंड बुस्केट्स के साथ ऐसा हो रहा है। लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स आई हैव एवर सीन यार। बहुत सारे लोगों को प्यार हुआ है बुस्केट्स को, जो है वो फुटबॉल खेलते हुए देख करके। इतना टेक्निकल था वो बंदा। लेकिन अब वही है ना यार, अपने समय से ज़्यादा रुक जाओगे तो फिर आपको हेट करने लगेंगे, विलन विलन बोलने लगेंगे। नहीं, बुस्केट्स के साथ कहानी हो रही है। मार्कोस अलोंसो को भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया गया है। क्यों दिया गया है ना? सर्जियो रोबर्टो के एक्सटेंशन की बात चल रही है, बुस्केट्स का 1 साल और का एक्सटेंशन का बात चल रहा है। तो अभी ये सीन है ना बार्सिलोना के साथ कि अभी 200 से 300 मिलियन वेज अपने को कम करना है, तभी हम नए प्लेयर्स रजिस्टर कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, है ना? ये कहानी है। तो यार सीधी सी बात ये है, जब मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई अपन को बार्सिलोना के प्लेयर्स कम करने हैं, वेज लिस्ट कम करनी है, तो कौन कौन से प्लेयर आपको कम कर सकते हो? तो तुम बोलोगे कि भैया एक तो सर्जियो रोबर्टो हो गया, है ना, बहुत साल से देख लिए, समझ में नहीं आ रहा है। मार्कोस अलोंसो हो गया, भैया लेके आया लेकिन चला नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला, हटा दो, है ना। और फिर तुम बोलोगे सर्जियो बुस्केट्स, क्योंकि भैया देखो बात ये है ना कि सर्जियो बुस्केट्स अब बहुत हो गया भैया, अब टाइम आ चुका है, नया यंगस्टर को खिलाओ CDM। और बुस्केट्स बूढ़ा हो गया। अरे बुस्केट्स के ऊपर मीम बनते हैं, ये देखो ऐसा एक मीम बनता है। और तुम भी अगर ऐसे मीम बनाने माहिर हो तो तुम हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में मीम डालो ना, 50 रुपए जीतो ना। आज रात तक का समय है भाई, आज मैं रात को मैच के बाद वो वीडियो बनाने वाला हूँ, कल डालूंगा, तो टाइम है, अभी भी डाल सकते हो मीम। बाकी ट्रांसफर्स न्यूज़ अपने फेवरेट क्लब के सभी न्यूज़ के लिए तुम वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सभी न्यूज़ जो है वो तुमको वन फुटबॉल ऐप दे देगा। साथ ही साथ लाइव मैचेस के लाइव स्कोर भी देखने को मिल जाएंगे। जिरोना के साथ आज मैच है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा वन फुटबॉल ऐप में। तो तुम लोग बोलोगे कि भैया ऐसा है, देखो अलोंसो का समझ में नहीं आ रहा है, बुस्केट्स भैया बूढ़ा हो गया है, और जहाँ तक बात है अपने रोबर्टो की तो भैया नहीं, तो इन बंदों को हटा दो, तीनों का वेज लिस्ट से कम हो जाएगा काम, है ना। मतलब 20-40 मिलियन तो बचा ही लेगी बार्सिलोना, इन लोगों को हटा देगी। फिर प्लेयर्स आते हैं उमटीटी जैसे, बेंच दूसरे क्लब में है लेकिन पैसे हमारे खा रहे हैं, और उसके बहुत हैवी सैलरी है भाई, हैवी सैलरी। उसके बाद फिर लॉन्गले है तो अभी स्पर्स में, बट आधी सैलरी अभी उसको जो है वो बार्सिलोना दे रही है। लेकिन फिर आप वही खबरें सुन लेते हो, खबरें सुने कि आपने कल देख लिया मार्कोस अलोंसो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया है, बुस्केट्स का चल रहा है 1 साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, और सर्जियो रोबर्टो को रुकवाना चाह रहा है, चावी चाह रहा है कि सर्जियो रोबर्टो रुके साल में। तो जब बुस्केट्स से भी बात कर रहे हैं ना रुक जाओ आप, तो अभी बुस्केट्स सोच रहे हैं, इट्स नॉट 100% कन्फर्म, बट सिंस चावी इतना ज़्यादा जो है वो भाई साहब मनाने की कोशिश कर रहा है उसको, इट्स नियरली 60 to 70% कन्फर्म कि बुस्केट्स 1 आध साल और रुकेगा। मार्कोस अलोंसो का तो कल ऑफिशियल हो गया। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में चावी कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेयर, वो उसको मैं चाहता था कि वो रुके और वो रुका, और वो अडेप्ट किया है बार्सिलोना से और काफ़ी अच्छा खेलता है। मैंने तो नहीं देखा अडेप्ट करते हुए, मैंने तो नहीं देखा अच्छा खेलते हुए यार। एक इंपॉर्टेंट गेम में खिलाए थे उसको, इंटर मिलान के खिलाफ, आई एम नॉट रॉन्ग, हारवा दिया था साला अलोंसो, तो उसको एक्सटेंशन दे दिया, फिर चावी ये सब बातें कहता है, ठीक है। और बुस्केट्स का भी मैंने तुमको बता दिया। रोबर्टो तो खुद में कंफ्यूज्ड है, वो खेलता कहाँ है यार, राइट बैक है, सेंटर मिडफील्डर है, क्या है वो? खैर भाई बहुत डायनेमिक प्लेयर है, ठीक है मानता हूँ, बट नहीं यार, नहीं बहुत हो गया भाई, वो देख लिया। और जब इन लोग खेलते हैं ना यार तो हारने लगती बार्सिलोना यार। जब रावो कुंडे राइट बैक खेल रहे ना, कोई इशू नहीं है गाइस, बट वन सर्जियो रोबर्टो एंटर्स द पिच विद सर्जियो बुस्केट्स एंड जॉर्डी अल्बा, ओ भाई डिजास्टर रेसिपी है ये, हारने लगती गेम अचानक से बार्सिलोना, पूरा रिदम टूट जाता है। तो भैया समझ में नहीं आ रहा है ना, जब हम फैंस को समझ में आ गया कि भैया देखो ये रीज़न है, इनको हटा दो, तो चावी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं चावी चाह रहा है। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला कि क्यों चावी नहीं चाह रहा है इन लोगों को हटाना। देखो पहली बात करते हैं अपन मार्कोस अलोंसो के बारे में, ठीक है, पहले मार्कोस अलोंसो के बारे में बात करते हैं। तो मार्कोस अलोंसो को ना हम लोग लेकर के आए चेल्सी से, बहुत कम पैसे पे खेल रहा है, वेजेस उसके काफ़ी कम है, ठीक है। और सिंस उसके वेजेस काफ़ी कम है तो सीन ये है कि यार एक सेंटर डिफेंसिव प्लेयर तो चाहिए ही हमको, एक सेंटर बैक तो चाहिए ही, है ना, CB चाहिए ही है आपको, चाहिए जो आपके सेंटर बैक भी बन करके खेल ले, कभी कभी लेफ्ट बैक भी बन के खेल ले, और कुछ एकदम भाई साहब बचे ही नहीं कोई, तो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर ही बन के खेल सकता है, कुछ बुरा ही नहीं है और वेजेस काफ़ी कम है। और एट दिस मोमेंट सिंस अपन रजिस्टर कर नहीं पा रहे हैं तो अपन कोई सेंटर बैक ले भी नहीं पाएंगे, और यंगस्टर सेंटर बैक है हमारे पास, एरिक गार्सिया, कोई यंगस्टर सेंटर बैक की ज़रूरत नहीं है। और कोई एकदम ऐसा निकल के भी नहीं आया ना सेंटर बैक यार, किसको तो चाहिए भैया, ये प्लेयर तो चाहिए। जैसे कभी डिलिक्ट निकल सकता है तो वो होगा कि हाँ डिलिक्ट निकला है भैया, ये पॉसिबिलिटी है, डिलिक्ट चाहिए, बट ऐसा कुछ अभी कोई निकला भी नहीं है। तो ठीक है मार्कोस अलोंसो है हमारे पास, तो फर्स्ट 3 डिफेंडर तो तुमको पता है कौन है हमारे, कुंडे, अराउवो और भाई साहब अपना ये
क्रिश्चियनसन। उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास भाई साहब एरिक गार्सिया आ गया, ठीक है, और उसके भी नीचे आ जाते हैं तो मार्कोस अलोंसो आ जाता है। तो ठीक है, मतलब ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि दो तुम्हारे बड़े बड़े डिफेंडर गायब हो जाए, ठीक है। तो दो अगर बड़े डिफेंडर गायब हो भी जाएंगे तो क्रिश्चियनसन तो रहेगा ही, और एक कोई बड़ा डिफेंडर गायब हो गया तो एक पेयरिंग तो रहेगी, क्रिश्चियनसन अराउवो, क्रिश्चियनसन कुंडे, एक पेयरिंग तो रहेगी ही रहेगी। और अगर चल दोनों गायब हो गए तो क्रिश्चियनसन एरिक गार्सिया तो रहा, और ये तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस हो जाएगा कि तीनों गायब हो गए भाई, बार्सिलोना के साथ हो सकता है तो इसलिए मार्कोस अलोंसो ठीक है यार, मतलब ये चीज़ ना मेरे को भी समझ आ गई, चल ठीक है, एक सेंटर बैक एक्स्ट्रा होना चाहिए, और कोई है नहीं अभी ऐसा सच हमारे पास, ठीक है, और कम वेजेस में तो यही है। लॉन्गली और उमटीटी को तो भगा देंगे अपन, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, होपफुली उनको ना रोके। तो इतने सेंटर बैक्स होने चाहिए और इसके चलते अलोंसो ठीक है। टॉकिंग अबाउट राइट बैक सिचुएशन, सर्जियो रोबर्टो। सो राइट बैक वाले पोजीशन में ना वी हैव हेक्टर बेलेरिन विद अस, और जितनी रिपोर्ट्स की मैं मांगूं, हेक्टर बेलेरिन इज नॉट इन द प्लान्स ऑफ चावी। चावी वांट्स हेक्टर बेलेरिन टू गो। चावी कह रहे हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, आप रास्ता नाप लीजिए अपना। तो अगले सीजन हेक्टर बेलेरिन तुमको जो है बार्सिलोना से जाते हुए दिखेगा। द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट इज रियल बेटिस विल गेट बैक हिम, एंड वो रियल बेटिस में तुमको खेलते हुए नजर आएगा। तो हमारे पास तो कोई राइट बैक बचा ही नहीं फिर, है ना। तो जब हेक्टर बेलेरिन चले जाएगा तो कौन सा राइट बैक है हमारे पास? डैनी एल्विस तो प्रिजन एफसी ज्वाइन कर लिए, तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो वहां पे सर्जियो रोबर्टो की जरूरत है हमको। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बेंजामिन पवार्ड या फिर जॉन फोर्थ, दोनों में से किसी एक को बार्सिलोना खरीदेगी। दिस इज फॉर श्योर, समर विंडो में दिस इज फॉर श्योर कि या तो पवार्ड आएंगे या तो फोर्थ आएंगे, जो भी है, इन दोनों में से कोई एक बंदा 110% आएगा बार्सिलोना में। तो इट्स फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेक्टर बेलेरिन को निकाल दीजिए, जॉन फोर्थ ले आइए, और आपका बैकअप राइट बैक रहेगा सर्जियो रोबर्टो, और कभी कभी जरूरत पड़ गई तो मिडफील्ड में भी अपना लौंडा खेल देता है। तो ये भी चीज़ सेंस बना रही है। लेकिन जो इसको नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो वेजेस कम करेंगे, इस वेज में नहीं खिलाएंगे, कम वेजेस में खिलाएंगे। तो ठीक है, मतलब एक राइट बैक आ ही जाएगा, अच्छा, और एक ये बैकअप के लिए तो ठीक है रोबर्टो, मतलब ठीक ही है, कौन सा एकदम बहुत बुरा है, ठीक है। और बैकअप ठीक ही है, होते हैं भाई, मैनचेस्टर सिटी नहीं है कि एकदम गजब का ले आएंगे, ठीक है। अब बात आ रही है बुस्केट्स की, और ये चना ना मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, अटक गया क्यों मेरे समझ में नहीं है। क्योंकि इस पोजीशन में ना हमारे पास बहुत सारे प्लेयर हैं यार, पेदरी तो इनिएस्टा, फ्रैंकी डियोंग, फ्रैंक कैसी है प्लेयर्स, और जुबी मैंडी भी चल रहा है कि हो सकता है ना। तो फिर क्यों बुस्केट्स, क्यों एक और साल? मतलब अगर देखो उसको एज अ बैकअप रखे जैसे सर्जियो रोबर्टो को रखेगा, तब तो फिर ठीक है, और कम वेजेस में, प्लीज फॉर गॉड से कम वेजेस, तब तो फिर ठीक है कि हाँ भाई, बुस्केट्स जैसा प्लेयर जिसके पास इतना ज़्यादा क्वालिटी है, और अगर आप 4-4-2 खेल रहे हो जिसमें बुस्केट्स की गलती को कवर करेगा फ्रैंकी डियोंग, देन इट्स फाइन। But if it is not the case, and if you want to stick with 4-3-3 and you want to deploy Busquets as your primary CDM, then ये डील मुझे समझ में नहीं आ रही। और अगर किसी को समझ में आ रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जैसा चाहिए रोमांटिक पीस। जय हिंद, जय भारत।